अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से। मैं ज़ुनैर अशरफ। चूँकि हमारी 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है तो हमारे साथ मौजूद हैं जी आमिर भाई। तो बड़ा मसला एक्सपीरियंस है मेरे जानवरों को। मोस्टली जब भी कोई भी इशू होता है मैं तो इनसे पूछता हूँ। तो मैंने इनके लिए थोड़े से अलग क्वेश्चन तैयार किए हैं, इंशाल्लाह इनसे करते हैं और यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं जी। आमिर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी। आमिर भाई हमारी सीरीज़ होती है हर हफ्ते में। हमने कोई शौकीन मिल जाए या कोई फार्मर मिल जाए आप जैसा अच्छा तो उनसे 10 सवाल करने होते हैं। ठीक है। तो हम पहले ही बस एक छोटी सी लिस्ट बना के ले जाते हैं और फिर पूछते हैं। तो वो लिस्ट जिसने जवाब देने उसको भी शेयर कर दिया करें। चले आज इम्तिहान ही सही। लाइक डिसलाइक बेस पे होती है। चले कोई बात, यानी कि पूछें इतने भी ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जवाब देंगे जी। जी अच्छा आमिर भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, और ये मैं मोस्टली फार्मर ये शौकीनों से करता ही करता हूँ। सर जी, जो ब्रीड बनती है जी, यानी कि ब्रीड में इम्प्रूवमेंट कह लें या जो भी है, अगर आपके इस साइड पे हम एक अच्छा टॉप का मेल रख दें, इसी नस्ल का रख दें जी, और एक साइड पे टॉप की फीमेल रख दें जी जी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे जी? यार ये आपने जो सवाल किया है ना, ये मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि बहुत सारे भाइयों को ये फार्मूला दे दिया जाता है और साइंटिफिक चार्ट भी मौजूद है, उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। अगर आप गूगल करें तो सही है। तो उसमें चार्ट दे दिया जाता है कि आप इन ब्रीडिंग करके जो है वो एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड में कन्वर्ट कर लेते हैं। F1 F2 F3 F7 तक वो 100% चला जाता है। सही है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि आपने जब वो F7 तक जाना है तो आपके तो ज़िंदगी के 10-15 साल लग गए। ठीक है। तो लोग जो है ये ख्वाब देखते हैं कि मैं बकरा महंगा ले लूँगा, बकरियां सस्ती ले लूँगा और मैं उस महंगे बकरे वाली ब्रीड तैयार कर लूँगा। वो सर कम से कम 10 से 15 साल की गेम है। सही है। ठीक है। सही है। तो ये हो तो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जब F1 आता है तो उसके अंदर बकरे का 60% आ जाता है। फिर F2 के अंदर आप देखें वो F1 जो आया उसने फिर जवान होना है, फिर दोबारा उसने क्रॉस होना है। अमर भाई आपकी बात ठीक है। मैं वही बात आपकी ब्रीड जो ब्लड लाइन है वो तैयार हो जाती है। बिल्कुल टाइम लगता है, वो टाइम लगता है वो बकरे मेरा से। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर एक टॉप की इसी गुलाबी नस्ल की ब्रीडिंग के लिए आपको 2 चीज़ें दी जाए, मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल? बस इतना सा फंडा है। फीमेल सेलेक्ट करेंगे। सही। और उस पर फिर मेल अगर बुरा क्रॉस हो जाए तो रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे? नहीं, देखें रिजल्ट तो ज़मीन भी अच्छी हो और बीज भी अच्छा हो और फिर अल्लाह की मर्जी से रिजल्ट आता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों चीजें अच्छी हो फिर भी अल्लाह की मर्जी शामिल हाल होती है। 10-10 नस्लें भी पता हो ना, सही बात है, फिर भी अल्लाह की मर्जी शामिल हाल होती है। बिल्कुल। तो हमारा जो काम है कि हमने जमीन भी अच्छी तैयार करनी है और बीज भी अच्छा तैयार करना है। सही है। और फिर हमने अल्लाह तवक्कल भी करना है। सही है। फिर ये अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर मैं कहूँ ना कि एक चीज से हम कर लेंगे, हो तो जाएगा, मेहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन दोनों चीजों की अहमियत को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं। मगर मैंने बकरी इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि सुन्नत बकरी पालना है, बकरा पालना नहीं है। सही है जी। समझ रहे हैं? सही है। इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। चलें, बेहतर है जी। तो आमिर भाई के नज़र में जी फीमेल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा आमिर भाई, दूसरा मेरा सवाल आएगा जी। मैंने आपसे जो सीरीज मतलब किए ना क्वेश्चंस तैयार, वो ऐसे किए हैं जिससे नए फार्मर को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और भाई आजकल तो इंसेमिनेशन शुरू हो गई है, बीज तो कहीं से भी ले सकते हैं। सही बात है। जमीन होगी तो बीज तो कहीं से भी मिल जाएगा। बकरी ले लें तो तैयार हो जाएगा। सही है। कोई अल्लाह का वली आपको वैसे ही दे देगा बीज के, यार लगा लो, क्रॉस कर लो। लेकिन एट द एंड तो यही ना आमिर भाई कि बीज अच्छा होना मस्ट है ना। बीज मस्ट। मैंने दोनों चीज़ों की अहमियत बता दी जी। आप एक एवरेज बकरी पे अच्छा बीज छोड़ देते हैं ना तो यकीनन अच्छे रिजल्ट्स निकलवा देगा, और अच्छी बकरी पे अच्छा बीज नहीं है तो फायदा नहीं है। बकरियां भी, बकरियों की अपनी अपनी जेनेटिक्स होती हैं। कोई बकरी बकरे को रास्ता देती है, कोई नहीं देती। आप तो इस बात को समझते होंगे टर्म। कुछ बकरियां होती हैं वो बकरे को रास्ता देती हैं, कुछ नहीं देती। सही है। यानी कि एंड आमिर भाई के बकौल यही है कि फीमेल की इंपॉर्टेंस है। अच्छा आमिर भाई, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम अगर कोई बंदा ये काम या बिजनेस करता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप उसे कहते हैं कि मिनिमम शुरू करे, नया फार्मर हो? इन्वेस्टमेंट तो भाई मैं सबसे पहले अगर मुझसे कोई रब्ता करता है ना तो मैं उससे ये बात पूछता हूँ कि भाई आपके पास जगह कितनी है। सही है। फार्म के लिए कितनी जगह है और काश्तकारी के लिए कितनी जगह है। सही है। उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि आप वो कितना। और तीसरा जो मेन क्वेश्चन होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सही है। ठीक है। जगह भी जरूरी है, काश्तकारी का एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस लिहाज से बजट। अब अगर काश्तकारी का एक्सपीरियंस है तो बजट और बनेगा, अगर नहीं है, हर चीज उसने परचेज करके डालनी है तो बजट ज्यादा हो जाएगा, उसमें फिर एनिमल कम हो जाएंगे। एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा बहुत तो वो थोड़े से उस तरह के जानवर लेके भी उनको
कर लेगा। अगर नहीं है उसको थोड़े से एक्सपेंसिव फार्म्स वगैरह से लेने पड़ेंगे कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो। इस तरह ये जो 3 चीजें हैं ना कि वो काश्तकारी पे बूर हासिल है, सही है। इन पे डिपेंड करता है उसका बजट। सही है। अब जो बिल्कुल नए बंदे आते हैं वो कहते हैं हमने करोड़ इन्वेस्ट कर देना, मैं उन्हें मना करता हूँ नहीं करना। आप सही करते हैं। आपने नहीं करना, आपको भी पता ही नहीं है, पहले आप कुछ थोड़ा सा करके देखें इसको। बड़े वैलिड पॉइंट बता दिए जी आमिर भाई ने कि अगर आप इन 4 चीज़ों को देख लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर जी, आप इस ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको इसी के हवाले से पूछूंगा कि कैसे ये अर्निंग देती हैं, क्या मतलब सेल करते हैं, दूध सेल करते हैं, क्या किस वे से आपको ये अर्निंग देती हैं? अर्निंग ये इस तरह से है कि अगर हम सारी कैलकुलेशन निकालें ना तो अगर हमारी एवरेज 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चा हमारा खर्चा है, 1 बच्चा हमारी अर्निंग है। सही ये है। इसकी मैंने आपको बता दी अर्निंग छोटी छोटी। सही है। और ये सब कुछ करने के बाद भी जो आप अपने लिए अपना शौक पूरा करके जानवर बचाते जा रहे हैं, जो सेल नहीं कर रहे, वो आपका बोनस है। बोनस है, कमेटी डलती जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो मैं आपसे पहले वीडियो में भी कर चुका हूँ कि मिनिमम क्रॉसिंग एज पट को जो क्रॉस करवाना है जी, वो आप क्या इधर अपने फार्म पे रखते हैं जी? वो जी हमने 60% टू 70% ये हमने उसकी एवरेज बॉडी वेट, उसकी माँ और बाप का एवरेज निकाल के उसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो 45 से 50 kg बनता है। सही है। ठीक है, इस पे वो टच कर जाएं, चाहे 8 महीने पे टच कर जाएं, वजन पूरा कर गए तो वो तैयार है। यानी दांत नहीं, वेट मैटर करता है आप? जी भाई, 8-8 10-10 महीने की बकरियां जो हैं कुंवारी दूध देने लग पड़ती हैं। सही है। अब वो क्रॉसिंग ना करवाएंगे तो उनको तो वो मास्टाइटिस शुरू हो जाता है। सही है, सही है जी। अच्छा, दूसरा 5वां क्वेश्चन है अमर भाई कि अगर कोई जैसे खान साहब जैसा कोई नया फार्मर काम करता है तो उसको अपने इलाके की लोकल ब्रीड पे काम करना चाहिए या किसी भी इलाके की ब्रीड को वो ला के एडजस्ट कर ले, जैसे आपने पंजाब में गुलाबी का किया है? जी जी। तो ये ज़्यादा बेहतर है या सिर्फ अपनी लोकल ब्रीड पे ही काम करना चाहिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस पे उसका दिल राजी है। सही है। अब मुझे ये अच्छी लगती थी ना, मैंने दिन रात इस पे लगा लिया। सही है। अब मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती और मैं कहूँ यार मैंने तो इलाके की लेनी, बाहर वाली कामयाब नहीं है। सही है। वो इलाके वाली लाके भी जब तुम्हारा दिल ही नहीं लग रहा, तुमसे काम ही नहीं होना, सही, तो वो भी फेल हो जाओगे। सही है। कामयाब वही होगा कि जो मेहनत करे और उसको महसूस ना हो कि उसने मेहनत की है। सही है। और वो दिल लगी से ही होगा। सही है, समझ रहे हैं? ठीक है जी। इसमें वो सारे पॉइंट वैलिड हैं, इलाके वाले, एक्सपीरियंस वाले, सब कुछ। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये उससे भी बड़ा है। जब दिल लगी होगी, इंटरेस्ट होगा तो सब कुछ आ जाएगा। सही है। तब आप हर चीज कर लेंगे। जब इंटरेस्ट नहीं होगा, और ये बात मैंने देखी है कि हर बंदे को अपनी अपनी पसंद की ब्रीड पसंद होती है। बिल्कुल। उसको दूसरी का आप जो मर्जी कहते रहे, सही है। उसमें कोई उसको कशिश नजर ही नहीं आ रही होती। सही बात है। तो जब उसको एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूं, तो मैं इस वक्त जो पीस ऑफ माइंड में हूँ, सही है, इनर पीस में हूँ, और एक बंदा जो है मैं वो रख लूँ ब्रीड जो मुझे पर्सनली कदर उस लिहाज से बेहतर नहीं लगती, तो मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। सही बात है। अच्छा, ये छठा क्वेश्चन अमर भाई पहले भी आपसे वीडियो में हो चुका है कि आप क्यों गुलाबी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? गुलाबी ब्रीड पे मैंने आपको बताया है, इसमें एक कुछ रूहानी एलिमेंट है, कुछ इसमें आप साइंटिफिक भी कह लें। सही है। ठीक है। एक मिथ थी कि जी दूसरी ब्रीड यहाँ पे नहीं चलती। सही है। 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है, और हम इस इलाके की ब्रीड से मुझे इसमें इम्यूनिटी वाइज रिजल्ट ज़्यादा मिला है। सही है। मैं अब आपको पता है कि हमारा हल्का बाप कितना, आप भी मुझसे सवालात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मैंने देखा कि इसकी इम्यूनिटी तो सबको काट गई। अब हम बीतल से मक्खी चीने की इम्यूनिटी को ऊपर गिना जाता था। सही है। मैंने कुर्बानी के लिए कुछ मक्खी चीना लाए इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए, और ये वैसे अब साइंटिफिकली जिंक सल्फेट टेस्ट होता है। अगर कोई भाई गूगल करना चाहे तो उसमें आप जानवर की एग्जैक्ट इम्यूनिटी भी आप पता चल जाती है। उसको जिंक सल्फेट टेस्ट कहते हैं। सही है जी। तो ये मुझे तो ये मक्खी चीने से भी बेहतर लगे। सही है। इम्यूनिटी में, क्योंकि मैंने रख के साथ कंपेयर करके देखे। सही है। तो मेरे नज़र में